प्राचीन काल में जब ताइशुई की दासियां कुछ भी कर रही होती थीं, उस समय मेजबान का मूड अच्छा था। उसने मेजबान की मदद करने की पूरी कोशिश की और गर्भावस्था को रोकने के लिए उसे गर्भाशय को काटकर अलग करना पड़ा। लेकिन लिन वू को इसकी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने एकांग गोंगडू का उपन्यास भी पढ़ा। वह ड्यूक के महल में ताइशुई की दासी बन गई। लेकिन मेजबान अब भी एक सशक्त मेजबान है। तुम सचमुच बेरहम हो। यह तीसरी बार है जब तुम्हें धोखा मिला है। 05 को पता है कि इस शरीर की उत्पत्ति इसलिए हुई क्योंकि शेरनी का बच्चा शेरनी के गर्भ में था और उसे उस क्रूर शेर ने मार डाला था। अब उसकी दुखद मौत के अंत को बदलने के लिए 05 को शेर की पत्नी शेन यूरू को मारने का रास्ता खोजना होगा। उसे पता चला कि शेर की पत्नी के ससुर हाई तांग के पास वास्तव में शेर के लिए एक योजना थी, इसलिए उसने एक खेल रचा। शेर को हाई तांग की गुलाबी स्कर्ट की तारीफ करते हुए सुनकर उसने शेन युएरू को एक गुलाबी स्कर्ट उपहार में दी। जब 05 मस्ती कर रही थी, शेन युएरू ने खुशी खुशी उसे पहन लिया और बूढ़ी महिला का अभिवादन करने चली गई। अनजाने में ससुर के पक्षपात के कारण चुआन के प्रशंसकों ने ससुर की पत्नी को प्रशंसकों से सबसे ज्यादा नफरत करने पर मजबूर कर दिया, जिसके कारण शेन युएरू की बूढ़ी पत्नी से मिलना असंभव हो गया। मुझे उससे और भी ज्यादा नफरत हो गई। मैंने उससे पूछा कि वह मुझसे मिलने देर से क्यों आई। कौन जाने, 05 ने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शेर रात भर शेर की पत्नी को प्रताड़ित कर रहा था, इसलिए वह देर से उठी। इससे शेन युएरू की बूढ़ी पत्नी क्रोधित हो गई। दिन भर आप जो कपड़े पहन रहे हैं उन पर ध्यान दें। आप में वो शालीनता बिल्कुल नहीं है जो युवराज की पत्नी में होनी चाहिए। तुम गोलान के सबसे नीच लोगों जैसे दिखते हो, बस आपकी तरह। आप तो शाही परिवार के मुखिया जैसे दिखते हैं। अगर आप इस तरह फैले हुए हैं तो कोई आप पर हंस नहीं सकता। वापस आने के बाद मैं इस बारे में सोचूंगा। चूंकि युवराज की पत्नी नियमों से अनजान है। फिर थोड़ी देर के लिए घुटने टेक कर बैठ जाएं। यह याद करो। बेशक लिन वू जानती थी कि अगर उसने ऐसा किया तो शेन युएरू उसे जाने नहीं देगी। उसने तुरंत ही नासमझ होने का नाटक करना शुरू कर दिया और यह दिखाने लगी कि वह अच्छे दिल की इंसान है। जैसा कि उम्मीद थी, बिनी हैतांग ने इस अवसर को पहचान लिया। जल्दी करो और लिन वू को दूसरी श्रेणी की नौकरानी के पद पर नियुक्त करने का प्रस्ताव रखो। उसके बाद रात में पानी ढोने का काम वह स्वयं करेगी। शिजी फेन, कृपया मुझे बख्श दो। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज सुबह सिस्टर बेगोनिया गेव टी टू शिजी। शिजी ने सिस्टर बेगोनिया के कपड़ों की प्रशंसा की। यह बहुत सुंदर है, इसीलिए मैंने आपको गुलाबी रंग पहनने की सलाह दी थी। चाय पेश कर रहे हैं? बेगोनिया, तुम्हें टोस्ट बनाना आता है। मैं आपको मेरी प्रशंसा करने की अनुमति कैसे दे सकता हूँ? मैं बस आपकी अच्छी सेवा करना चाहता हूँ। क्या मुझे आपकी अच्छी सेवा की आवश्यकता है? इस तरह मूल मालिक के मुख्य सहयोगी हाई तांग को बाथरूम में मौजूद एक घटिया नौकरानी ने सीधे पीट दिया। इसलिए रात में पानी ढोने का काम सिर्फ वही करता रह गया था। शाम को लिन वू ने शेन युएरू को दी गई स्वर्णी को दी गई दवा को खजूर के पानी में मिलाकर चाय में डाल दिया। परसिमोन का रस पीने के बाद उसे पूरे शरीर में और भी ज्यादा गर्मी महसूस हुई। लेकिन लिन वू को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि जब परसिमन शेन युएरू को पकड़े हुए था तो उसने वास्तव में उसका हाथ पकड़ लिया। अगर हम उससे भी वही काम करवाना चाहते हैं तो इससे लिन वू डर जाएगा। अगर यह बात शेन युएरू को पता चल गई तो मुझे कल खुद को सबके सामने उजागर करना पड़ेगा। सौभाग्य से परसिमन ने नाजुक क्षण में अपना हाथ छोड़ दिया, लेकिन इस तरफ शेन युएरू की हालत खराब है। जब लिन वू दोबारा अंदर आई तब तक शेन युएरू को तेंदुए ने बुरी तरह घायल कर दिया था और वह बेहोश हो चुकी थी। अगले ही पल अचानक परसिमन उसे खींचकर बिस्तर पर ले गया। लिन वू को उस दवा से जहर दिया गया होगा। मैं युवराज की पत्नी को जगा दूंगा। क्या तुम उसे जगाने वाले हो? तो फिर आप उस मुद्रा का क्या करेंगे? वह उसे देख रहा था और इतना उत्साहित था कि उसकी आंखें बेकाबू हो रही थीं। उसने इनकार करने के लिए तुरंत कई बहाने ढूंढ लिए, लेकिन युवराज ने उसे सीधे पकड़ लिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। लिन युएरू ठीक समय पर जाग उठी और फिर वह पागल हो गई। युवराज की आंखें उनके शरीर के नीचे मजबूती से दबी हुई थीं। भयंकर बारिश के बाद लिन वुलंग भाग गई। मुझे युवराज नहीं चाहिए, लेकिन मैं उसकी दीवानी हो गई हूँ। अगले दिन जिन गोंगरान हवेली के पिछवाड़े में था, लिंग वो को पकड़कर उसने कुछ अजीबोगरीब हरकत की। उसकी सुनहरी त्वचा और तेज तर्रारता ने लिंग वो को काफी मुश्किल में डाल दिया था। अप्रत्याशित रूप से नौकरानी हैतांग अचानक उसके पास आई और लिंग वो को शेन युएरू के पास वापस जाने में मदद करने के लिए कहा। किसने सोचा था कि लिंग वो पहल करके यह कह देंगे कि वह अपना पद हैतांग को दे देंगे। जब तक मैं कोई बड़ी गलती नहीं करता, युवराज की पत्नी मुझे बाहर निकाल देगी। लेकिन युवराज की भूमिका से आपका जीवन प्रभावित होगा।
इसलिए मुझे सिस्टर बेगोनिया से एक बात में मदद मांगनी है। कल अगर युवराज की पत्नी मुझे मारना चाहे तो कृपया युवराज को बता देना। तू तो गया, अगर युवराज राजकुमारी को पता चल गया तो हम सब मर जाएंगे। बहन, क्या तुम नहीं चाहती कि युवराज को उसका असली चेहरा देखने को मिले? युवराज आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर यह युवराज की वजह से नहीं है तो शायद अब आप युवराज की परपोती बन चुकी हैं। मेरा वादा है तुमसे, लेकिन अगर युवराज नहीं आते हैं तो मुझे दोष मत देना। बिल्कुल। शानदार शो शुरू होने वाला है।